500 और 1000 रुपए के नोटों के बैन और उसके बाद की दिक्कतें अभी भी बरकरार हैं। आज 7वां दिन है जब से इस बात का अनाउंसमेंट हुआ था कि वो नोट बैन किए जाएंगे और उसके बाद नई करेंसी रोल आउट होगी। ये मंजर देखिए पहले आप जरा, हम अब बताते हैं आपको कहां पर हैं। हम लोग इस वक्त सेंट्रल दिल्ली में हैं और ये आरबीआई बिल्डिंग है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दफ्तर है। ये देखिए ये बिल्डिंग पूरी आरबीआई की बिल्डिंग है और बिल्डिंग के नीचे का जो मंजर है वो ये देखिए, ये लाइनें जो है यहां से, जहां से अब आपकी स्क्रीन में इस वक्त आ रहा है, ये करीब आधा किलोमीटर आगे गई है। और अब हम कैमरा घुमाते हैं, आपको ये दिखाते हैं कि ये लाइन पीछे कहां तक गई है। ये देखिए ये लाइन और पीछे जा रही है और पीछे जा रही है, जहां तक हमारा कैमरा जा रहा है उसके बाद लाइन वहां से राइट टर्न ले रही है। और उसके बाद लोगों का यहां पर ये कहना है, मुझे कई लोगों ने बताया कि ये दिल्ली की शायद सबसे लंबी लाइन है। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि कितनी लंबी लाइनें कहां लगी हैं, लेकिन कम से कम 1 किलोमीटर की लाइन तो हम लोगों ने विदित वहां से देखी है। विदित मेरे साथी हैं जो हम लोग इस पूरी जगह का मुआयना कर रहे हैं। विदित, क्या ये लाइन इस तरह की कभी देखी थी? मैंने तो कभी जिंदगी में नहीं देखी। मतलब आज सुबह से ही हर बैंक एटीएम के सामने, बैंक्स के सामने और आरबीआई की लाइन तो मुझे लगता है कि बहुत ही ज्यादा भीड़ हो गई है। हर तबके के लोग यहाँ पर आए हुए हैं, लोग बैठे हुए नीचे मैसेजेस कर रहे हैं, कोई रेडियो सुन रहा है, मुझे तो पता नहीं। मुझे, मैं अभी ये पीछे एक ऑटो खड़ा है, हम दिखाना चाहते हैं। इस ऑटो के पास कुछ लोग थे, आपने मुझे बताया था, आपने क्या बताया कि किसके साथ क्या हुआ था? अभी एक लेडी सुबह से आई थी 7 बजे से, उनकी ज्यादा हालत सीरियस हो गई तो घर पे वापस जा रही हैं। तो आगे सुबह 7 बजे से लाइन में खड़ी थी। तमाम बहुत सारे किस्से लोगों के पास, लोग परेशान है, सुबह 7 से 8 बजे से आए हैं। और आप लोग बताइए, आप कहाँ से आए हैं, कब से खड़े हैं, क्या है आपके हाथ में? मैं साउथ दिल्ली से आया हूँ और वहाँ पे ही बैंकों में बहुत भीड़ थी, मुझे लगा यहाँ खाली होगा क्योंकि आरबीआई का ऑफिस है, हेडक्वार्टर है। हाँ, सुबह 7:30 पे खड़े थे वहाँ पीछे से, अब वहाँ कोने तक आए हैं। आप सोचो कोने से यहाँ 1 किलोमीटर लगा, इतना लंबा। अब क्या बोले सर, भूखे प्यासे हैं, सुबह चाय पी के निकले, चाय पापे खा के निकले। मतलब अच्छा खासा समय हो चुका है। विदित, 4 से 5 घंटे, मुझे तो ये लगता है कि 4 से 5 घंटे में आखिर खड़े होकर ये लोग कर क्या रहे हैं? मतलब या तो ये अब गेम खेल रहे हैं या मैसेजेस कर रहे हैं, कर कौन रहा है? या 4 घंटे से आप कब से खड़े हैं यहाँ पे? 4:30 बजे आए सवेरे घर से। सुबह 4:30 बजे? सुबह 4:30 बजे घर से चले, 6 बजे यहाँ आए। आपके फोन में बैटरी बची है, खत्म हो गई? नहीं, वो तो खैर है, क्योंकि मैं भी वीडियो बना था 7 बजे आके, मैंने भी अपने दोस्तों को सेंड करके आपने लोगों को यहाँ की लाइनों के बारे में वीडियो बनाकर भेजा? बिल्कुल भेजा है। फोन में कितनी बैटरी बची है? बैटरी तो खैर फुल करके लाया था मैं घर से। फुल करके लाया था। क्या लग रहा है नंबर कब आएगा? नंबर नहीं आ रहा, मैं जा रहा हूँ। मुझे को लग रहा है कि 5 बजे से तो एंट्री होगी जाके हमारी, जब मैं जहाँ 6 बजे का आया हूँ, फिर भी मैं वापस जा रहा हूँ। मुझे नहीं उम्मीद लगती है। हाँ, 6 बजे यहाँ आया हूँ, लाइन में लग गया हूँ। पौने 2 बजे आरबीआई ऑफिस के सामने लग रहा है कि यहाँ पर आपको कैश ना एक्सचेंज होगा ना निकालने। क्या करने आए थे? मैं एक्सचेंज कराने आया था। मुझे नहीं लगता कि अब मेरा एक्सचेंज हो पाएगा, अब मैं वापस घर ही जा रहा हूँ। फोन की बैटरी आपने बचा रखी है? हाँ जी। लेकिन आधी से ज्यादा हो चुकी है, दिख रही है मुझे, खत्म हो रही है। आप जल्दी निकल जाइए, दोबारा आपको शायद लाइन में लगना पड़ेगा। विनीत, ये हाल है। बताइए, मतलब बैटरी, कईयों ने तो मुझे ये भी बताया कि हम जूस पैक लेके घूम रहे हैं, बैटरी रन आउट कर रही है, एफएम सुने जा रहे हैं, गाने सुन रहे हैं, पर फिर भी लोगों का टाइम पास हो रहा है। सर, आप क्या कर रहे हैं? मतलब गेम खेल रहे हैं और क्या करते हैं। अच्छा, गेम खेल रहे हैं। सुबह 7 बजे के हुए हैं हम यहाँ पर, गेम खेल रहे हैं। और अगर आपको कहीं जाना हो, मतलब इधर उधर टॉयलेट के लिए जाना हो, तो क्या किसी को रोक के जाते हैं? हाँ, कुछ साथ के टॉयलेट में सामने। ये देखिए, ये एक नई चीज है जो मुझे पता लगी है आरबीआई ऑफिस के बाहर, कि यहाँ सामने एक टॉयलेट है, सुलभ शौचालय, पब्लिक टॉयलेट है, और वहाँ पर लाइन लगी। कितनी देर में वहाँ पर नंबर आ रहा है? अगर पेशाब करने अभी जाएंगे तो 15 मिनट बाद नंबर आएगा पेशाब करने का। टॉयलेट्स के लिए भी लाइन लग गई है। ये एटीएम और बैंक से पैसे निकालने और एक्सचेंज करने का फॉल आउट है। जरा देखिए, एक बार फिर से देखिए, ये ट्रैफिक जो है बहुत थम कर यहाँ पर चल रहा है। इस वक्त हम सेंट्रल दिल्ली में संसद मार्ग पे आरबीआई हेडक्वार्टर्स के सामने हैं और ज्यादातर लोग यहाँ पर इतने हैरान परेशान हो चुके हैं कि अब सबके पास एक कहानी है, सबके पास एक दास्तान है। आप बताइए, आप कितने बजे आए थे यहाँ? 4:30 बजे। सुबह 4:30 सुबह 4:30 बजे से लाइन में लगा, अभी तक नंबर का पता नहीं है। परेशानी है वो है, नाश्ता ना नाश्ता करके आए, ना कुछ खाना पीना। और पास में पैसे कितने? पैसे ही तो नहीं है, मसला तो ये इसी वजह से लाइन में लगे पड़े हैं सुबह से। 10 रुपए 20 रुपए में पड़े हैं बस। तो अगर कुछ खाने का मन हो, अब खाने का समय 1:45 हो रहा है। हम तो इस चक्कर में आएगा, जल्दी के चक्कर में निकल जाएंगे। जल्दी के चक्कर पूरे सिलमपुर से आए हो, सुबह चाय पानी कुछ नहीं है। चाय पानी तक नहीं, कुछ नहीं। सुबह 4:30 बजे से आए हुए हैं। पैसे वैसे हैं कि पैसे तो नहीं है, इसमें से जो है पैसे डाल के लाए हैं कि चेंज कराने। नंबर आएगा कि नहीं आएगा? क्या मुश्किल है, अब नंबर आने की कोई उम्मीद नहीं है। नंबर आने की मुश्किल है। नंबर आने की उम्मीद। एक समोसा मिल रहा है यहाँ पे, हम गरीब आदमी 18 रुपए का समोसा कैसे खाएंगे? 18 रुपए का एक समोसा।
और मुझे तो लगता है कि पैसे नहीं है। 18 रुपए का समोसा, 18 रुपए का समोसा, पैसे नहीं है। मुझे तो लगता है कि नितिन, जो जितने भी यंगस्टर्स हैं वो बाहर जाते हैं, पार्टी करने जाते हैं, कईयों की तो गर्लफ्रेंड भी होंगी, वो बेचारे क्या कर रहे हैं, अपनी गर्लफ्रेंड को क्या समय समय पे अपडेट दे रहे हैं। आप बताइए सर, मतलब आपकी गर्लफ्रेंड है या शादी हुई है? शादी है सर। शादी हो गई तो बीवी क्या बोलती है, आज पैसे लेके आएंगे कि नहीं लेके आएंगे? बोलती है सर, डेली बोलती है। मतलब किस चीज की कमी हो रही है? बीवी बोलती है कि मुझे ये चाहिए, वो आटा तक नहीं है घर में सर। आटा तक नहीं नहीं है है सर। तो नितिन ये हाल है यहाँ पर। देखिए कि मेरे दिमाग में अभी भी एक चीज गूंजी हाँ। कि तमाम लोगों के मोबाइल्स में रिचार्ज कैसे करा रहे होंगे आप लोग? क्या आप में से किसी को कभी मोबाइल रिचार्ज कराने में भी दिक्कत हुई है क्या, पैसे ना होने की वजह से? आपको हुई है? क्या दिक्कत हुई है? आगे आइए, सामने आइए, जल्दी आइए। मुझे अपने पापा से बात करनी थी और मेरे फोन पापा में कहाँ है? पापा कहाँ है आपके? गाजियाबाद में। गाजियाबाद में है। अच्छा, तो क्या हुआ? मैं लोगों से सोच रहा हूँ यार दुकान तो है नहीं, ढूंढते ढूंढते फिर लाइन में से निकल गया, फिर कह रहे कि तुम्हारा नंबर नहीं है यहाँ पे। तो बात कैसे करेंगे पापा से? अब अंकल जी, अब लोन की क्या कर आपका सजेशन है कि लोन ले लेते हैं? 10 रुपए का लोन। आपने कुछ लोन लिया है अभी? जब से ये करेंसी एक्सचेंज की बात अनाउंस हुई है, आपने कुछ लोन लिया है? नहीं लिया। तो क्या आपके क्या आपके पास था, पैसा था, पर्याप्त था? नहीं था। कैसे काम? बात ही नहीं कर रहा मैं किसी से। अब एटीएम चला और फिर जरूरत पड़ेगी तो ले लूंगा, 10 रुपए है इसमें। लगेगा। बैटरी डाउन हो गई मेरी। आपके फोन की बैटरी डाउन हो गई? पहले ये बताइए कि आप इतने छोटे हैं, आपको मोबाइल किसने दिया? पापा ने। पापा ने दिया? पापा है आसपास या घर पे? हाँ, टाइम पास करने के लिए दिया। टाइम पास करने के लिए टाइम पास करने के लिए इनके पापा ने मोबाइल दिया है और इनका गेम खेलते खेलते बैटरी खत्म हो गई है। अब डांट पड़ेगी क्या पापा से? हैं? डांट भी पड़ने की? घर ही आगे करना पड़ेगा। अब तो यहाँ पे बैठे रहेंगे। यहाँ पे बैठे रहेंगे? ये नितिन यहाँ पर ये मंजर है, ये बहुत ही मेरी एक रिक्वेस्ट है जी। एक आदमी का आधार कार्ड ले लो, 10,000 रुपए उन्हें दे दो, हट के उन्हें दो मत पैसे। बिल्कुल ठीक है, उसके बाद वो हट के लाइन में नहीं लगेगा। जब 10,000 से फालतू या 15,000 से फालतू है उस आदमी के पास, अपने अकाउंट में जमा कर दो, उसके पास अकाउंट जरूर है जी। अब तो आधार कार्ड का अंगूठा नंबर लो जी, उसे दो ना दोबारा। मेरे ख्याल से ये बहुत 90% कम से कम 90% आधार कार्ड है आज की डेट में। ये बहुत जेन्युइन बात कर एक रहे ही हैं। बार ले लो, आपने कहा कि दोबारा लाइन में लगने की देखिए, जरूरत ना पड़े। मैं खुद हफ्ते भर से जो है करीब इस पूरे प्रोसेस को, ये जो पूरा जो प्रक्रिया इसको कवर कर रहा हूँ। दरअसल ये मुद्दा बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर आज 7 दिन बाद बैंक खुले हैं और यहाँ पर लाइन 1 किलोमीटर से ज्यादा की लोग बता रहे हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कि जल्दी खत्म होगा। क्या लगता है आपको? ये बिल्कुल खत्म नहीं होगा, ये 250 दिन भी खत्म नहीं होगा, दिन और ज्यादा बढ़ जाएगा। ये अच्छी बात है। देश में क्योंकि दलाली लोगों को कम पैसा करने के मिल लिए नहीं पा रहा है। एक्चुअल में लोगों को खर्चे के लिए पैसा मिल नहीं पा रहा है। अब वो कल कैसे मेंटेन करेंगे? अब मेरे जैसा आदमी है जो रोज कमाने रोज खाने वाला है, वो क्या करेगा? आप क्या करते हैं पेशे से? शॉप है मेरी, आप जॉब करते इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप हैं? है। इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है जी, तो रिपेयर की। किस तरह की दिक्कतें आप अपनी मेरे पास जो ग्राहक आ रहा है टीवी ठीक कराने के लिए, वो 500 का नोट दिखा रहा है, मैं कहाँ से करूँ ठीक? मैं यानी ठीक ही नहीं कर पा रहा उसको। दुकान खराब बंद करके आया टेलीविजन वो। खराब टेलीविजन नहीं ठीक हो पा रहे हैं, वॉशरूम्स के बाहर लाइन है, समोसे खरीदने के लोगों के पास पैसे नहीं है। टेलीविजन ठीक नहीं हो पा रहे, फिर मोदी जी को कैसे देख पाएंगे? मैं ठीक कैसे करूँगा? मेरे पास एक्चुअल खुले पैसे ही नहीं है मार्केट के अंदर। और ये जबकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का दिल्ली का मेन ऑफिस है, ये अपनी ऑडियंस को बताना जरूरी है कि यहाँ पर लोगों की सहूलियत के लिए एक सीनियर सिटीजन के लिए लाइन अलग लगी है। और आगे अगर मैं अपने साथी से रिक्वेस्ट करूं, ये देखिए, हम थोड़ा आपको नजारा दिखाते हैं कि यहाँ पर मंजर क्या है। ये देखिए, आगे जो ये लाइन आप देख रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं, उधर से कतार शुरू हुई है और उधर चलते हैं जहां पर हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि महिलाओं के लिए, लेडीज के लिए अलग लाइन लगी हुई है। और ये देखिए, ये लाइन जो है यहाँ से शुरू होती है, वो लाइनें जो जैसा हम आपको बता रहे थे। ये देखिए, तमाशा बना रखा है। ये देखिए, लोग नाराज भी हो रहे हैं, लोग खासे नाराज हैं, क्योंकि जाहिर है उनका गुस्सा है, क्योंकि वो घंटों से यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये लेडीज की लाइन है। कितनी देर से हैं आप यहाँ पर? 2 घंटे से खड़े हो गए जी, 2 घंटे? 3-4 घंटे हो 4 घंटे हो गए। 3 से 4 घंटे हो गए जी आप। हाँ। और क्या उम्मीद लग रही है माता जी? आप कब से हैं? 4 ही घंटे। अच्छा, आपके साथ में? हाँ जी, साथ ही है। तो क्या, लेकिन एक बात बताइए कि इस बार ये कम से कम ये तो किया गया है कि लेडीज के लिए अलग लाइन बनाई गई। अभी आज ही किया है, नहीं तो पहले तो आज किया है, 6 दिन तक ऐसा नहीं था। इससे क्या लगता है आपको, थोड़ा सहूलियत हुई है क्या? लग तो रहा है, लेकिन फिर भी इसमें भी बहुत बीमार बंदे हैं आगे और रिस्क तो उठ ही रहा है। बच्चे भी है, परेशानी बहुत ज्यादा। 6 घंटे से लगा हुआ हूँ, 6 घंटे से नंबर नहीं आया सुबह से। आप 6 घंटे से भूखा प्यासा लगा हुआ हूँ, पानी तक नहीं पिया। कितनी दूर से आए आप? मैं आया सादरा से। शाहदरा से आए। जी। तो मंजर ये है विदित,
मैंने तो 2 लोगों से बात भी की, वो यही बोल रहे हैं कि सर मैं तो खाना भी नहीं खा के आया हूँ, रात को हम लोग जल्दी सो जाते हैं और सुबह उठते बस पकड़ के सीधा यहाँ पर आते हैं लाइन में लगने के लिए। ये मंजर है। और मैं पूछना चाहता हूँ कि आप बताएं मैम कि आप खाना बना के आती हैं, कैसे करके आती हैं? 4 बजे उठते हैं, खाना बना के तभी आते हैं। और फिर दिन का खाना, रात का खाना? दिन का खाना तो मिस ही हो जा रहा है ना, दिन का खाना मिस हो जा रहा है। बिल्कुल। और घर में मतलब बजट, क्योंकि आप होम मेकर हैं, आप घर की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? मतलब बहुत बुरा लग रहा है। तो नितिन ये मंजर है, आप ये देखिए कि पैसे ना होते हुए भी लंच मिस कर रहे हैं लोग अपना। सर मोदी जी ने तो बोला था जिसकी शादी है उसको पैसे मिलेंगे स्पेशल से, बट हमारी बहन की शादी है कल। एक मिनट, आपकी बहन की शादी है? हाँ जी सर, कल है। किस तारीख को है? कल आपकी बहन की शादी है? हाँ जी। कहाँ पे रहते हैं आप दिल्ली में? मैं दिल्ली जोरबाग में रहते हैं। हाँ जी सर। किस तरह की दिक्कतें पिछले 6 दिनों में आपको आई है, ये बताइए। मेरे को सिर्फ 50,000 चेंज हो रहे 6 दिनों में, ताकि 3-4 लाख रुपए शादी में लगते हैं, आपको अच्छा वाला पता है। बट ये है कि किसी ने, वो न्यूज वाले बोल रहे थे कि मोदी जी का ऐलान है कि मतलब शादी का कार्ड लेके जाओ, वहाँ तुम्हें पैसे एक्सचेंज हो जाएंगे, बट वहाँ अंदर जाके वो बोल रहे हैं हमें कोई मतलब नहीं है। अब शादी में अब कैसे करेंगे आप? कैसे, क्या इंतजाम? अब वो उतने का ही करेंगे, जो भी है टेम्परेरी करना पड़ेगा, वो अगले महीने, 2 महीने, 4 महीने जब भी होगा। एक मिनट, आपकी बहन की शादी जिसके बारे में वो बता रहे थे, और मेरी टिम्बर की दुकान है और कल मैंने 110 रुपए कमाए, और जिसमें जो है उनका मेरा जमा का काम है, 1000 रुपए जमा तो 100 रुपए या 50 रुपए कमाता हूँ, तो उनके लिए चेंज के लिए पैसे कहाँ से लाया जाए? जी नितिन, मैं तो यहाँ बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लाइन में लगते लगते बच्चे पिट भी रहे हैं। ये मोहतरमा है साथ में, ये बता रही थी, आप बताएं क्या? जी मैं सुबह से लगी हुई हूँ यहाँ लाइन में, और मेरा बच्चा इतना रोया है यहाँ पे लाइन के मारे, इतना रोया। सुबह से 3 दफा मेरा बच्चा पिट भी चुका है रोने के चक्कर में। 3 बार आपने पीट दिया? क्या करें, मोदी जी ने तक गुस्सा दिला दिया कि बच्चे तक को मारना पड़ लिया हमें। जब आपको पैसे मिले तो ऐसे चिप्स या कुछ दिलाइएगा। अब वो दिलाने ही जा रहा, बच्चा अब चुप हुआ है, सो गया, पिट रोते रोते, अब उठेगा तो खिलाने लेके जाएंगे अब बच्चे को। मतलब नितिन, ये यहाँ पे इतनी सारी चीजें हो रही हैं, बच्चे को पीटा जा रहा है और बच्चे गेम खेल रहे हैं, ये तो बहुत अलग मंजर है। जी, बहुत ही वाकई में बहुत ही नई चीज है, जो पहली बार देखी, कम से कम मैंने तो। और यहाँ पर आने के पहले हमें ऐसी भी खबरें आई थी कि वहाँ पीछे कुछ एक इलाके हैं जहाँ पर भीड़ खासी उग्र हो गई थी और लोगों में काफी नाराजगी है। बहुत नाराजगी है, हर कोई बात करना चाह रहा है। ये पीछे से आवाज मारे जा रहे हैं, हर तरफ से आवाजें आ रही हैं कि हमें बात करनी है। जी बताइए सर जी, जो बीमार है, एडमिट है, वो मर रहे हैं, भूखे तो मर रहे हैं, वहाँ मेडिकल में पैसे भी नहीं दे पा रहे लोग, तो इसका भी कोई समाधान होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। जी जाहिर, इस पे सर हमने बात भी की है, इस पर हमने एम्स से हमारे सहयोगी विनीत करण ने जाके लोगों से बात भी की थी। और जी बताइए, जैसे लोग जैसे एक बार पैसे लेके आ रहे, पहले 4,000 थे, अब 4,500 हो गए, तो वो दोबारा भी जा रहे हैं। अगर कोई सिस्टम हो, जैसे वोटिंग सिस्टम होता है, यहाँ निशान लगा दिया जाता है, एक दिन उसे एक ही बार मिले तो ज्यादा सहूलियत होगी, ये भीड़ भी कम होगी फिर अगर ये हो तो। हालांकि सरकार ने पैसे की, एटीएम से पैसे निकालने की जो लिमिट है वो बढ़ाई है, और यहाँ पे बढ़ी है लिमिट, पहले 4 थे, अब 4.5 हो गए यहाँ 500 बढ़ाए। लेकिन चक्कर है, कई लोग ऐसे होते हैं जो दोबारा लाइन में जाते हैं, भाई पैसा तो सबको ही चाहिए, 500-1000 तो चल नहीं रहा, बंद ही कर रखा है, पैसा सबको चाहिए, तो दोबारा लग जाते हैं। तो दोबारा ना लगे, एक दिन में एक बंदे को एक बार मिलो, निशान हो, निशान देख के एक बार दिया जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये भीड़ भी कम रहेगी, ये भीड़ कम रहेगी। सुबह दूध की सबको दिक्कत हो रही है, पेट्रोल डलवाने को कहते हैं पूरी टंकी कराओ, अब जिस टंकी में आना 300 रुपये पेट्रोल, 500 का कैसे डलवाएगा वो? प्रॉब्लम आ रही है, 300 का भी नहीं डाला उसने, ये प्रॉब्लम बहुत सारी है। मतलब दूध पे उधारी हो रही है लोगों की, फल वालों के पास उधारी हो रही है, ग्रोसरी वालों के पास उधारी हो रही है, सब अभी उधार पर जी रहे हैं मोस्टली यहाँ पर। जी तो मंसर जी, सुबह से हम 4 बजे से लाइन पे लगे, लाइन आगे बढ़ पा रही है ना, हमारा काम पूरा काम वाम भी खत्म हो रहा है ना, जेब में पैसे ना खुले हो। अब करेंगे क्या प्लान है? प्लान ये है कि बहुत गलत किया मोदी जी ने। नहीं वो तो किया, लेकिन अभी मतलब पैसे घर में काम कैसे चलेगा? अब कैसे चलेगा अब हमें नहीं पता। 500 का नोट 300 रुपए में खुला करना पड़ रहा है। लेकिन सरकार तो कह रही है कुछ दिन की बात है, उसके बाद चीजें हालात बेहतर हो जाएंगी, चीजें सेट। आप थोड़ी सी जगह तो है ना, लाखों करोड़ों आदमी को शादी करना। एक बात बताइए कि 500 रुपए का नोट 300 में खुला करवा रहे हैं आप। हाँ। कहाँ पर हो रहा है? मतलब यहाँ देखो सर, यहाँ पे नहीं, हर जगह भी हो रहा है सर। अगर हम खुला नहीं करेंगे तो फिर खाएंगे पियेंगे कैसे? हमारे घर परिवार है। जी तो मुद्दे की बात ये है, हम अपनी ऑडियंस पे तमाम लोग हैं जो हमारी फेसबुक लाइव में शामिल हैं, भारत से, दूर दराज से, दिक्कतें ज्यादातर लोगों को हो रही हैं। जो लोग बाहर निकल कर आए हैं, लंबी लाइनों में लगे हैं, चाहे पैसे बदलवाने हो, चाहे उनको पैसे ड्रॉ करने हो बैंक से। मंजर ये है, जैसा था
शायद उससे बेहतर तो मुझे एकदम हुआ नहीं, अभी वैसे का वैसा है। उम्मीद यही हम कर सकते हैं कि हालात थोड़े और बेहतर हों और आप जो तमाम लोग यहाँ पर, सैकड़ों लोग जो यहाँ पर कतार में घंटों से खड़े हैं, उनकी जिंदगी थोड़ी सी और शायद आसान हो सकती है। 6 से 7 बजे से लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया विदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस विशेष फेसबुक लाइव में शामिल होने का। नीचे कमेंट बॉक्स में अपने सवाल पूछिए, हम आगे भी इस तरह के लोकेशन से आपके लिए फेसबुक लाइव लाएंगे और जो भी आपके सवाल हो वो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। नितिन श्रीवास्तव को इजाजत दीजिए, विदित मेहरा को इजाजत दीजिए। जी शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।